नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला क्षेत्र ने जून 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों में से सबसे अधिक अगर वृद्धि के बारे में बात करें तो वृद्धि हासिल करी है कोयला सेक्टर ने। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार 2015 में बिल्कुल इसी जो हमारे जो ये 8 कोर सेक्टर हैं इनसे एक सवाल सीधा सा पूछ लिया था, अगर बात करें सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारे 8 प्रमुख उद्योग में कौन कौन से उद्योग हैं, जैसे कि सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली है, उर्वरक है, इस्पात है, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद। तो देखिए उस टाइम पे ये पूछ लिया गया था कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इनमें किस में है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो देखिए 2015 का वो क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कस करेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जानना है कि 8 हमारे प्रमुख जो उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार देखिए बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछ लेते हैं कि जून 2024 में सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से सेक्टर में देखने को मिली है, ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो बैंकिंग के बच्चों के लिए चीज़ काम की बन जाती है। दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आधार वर्ष के बारे में अगर बात करें तो 2011-12 है और बिल्कुल ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे 2015 वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय नौसेना का जहाज तबर ने रूसी नौसेना जहाज सुब्रा जिटेल्नी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। तो देखो इसमें हमारा जो जहाज है तबर, उसके बारे में बेसिकली पता होना चाहिए कि भैया ये कमीशन कब किया गया था। हवा सतह और उप सतह सभी मिशन को स्वतंत्र रूप से ये बिल्कुल संभाल सकता है और ये तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, रूस में निर्मित है बिल्कुल, और सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से बिल्कुल लैस है। देखिए आपको बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन सी क्या क्लास का है, जैसे तलवार क्लास का है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो कहां पे दी है? प्रमुख बंदरगाह, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखो एक मेजर पोर्ट होते हैं, एक माइनर पोर्ट होते हैं, तो ये जो मेजर पोर्ट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वधावन कहां पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र के यहाँ पे। तो हमारे जो 12 मेजर पोर्ट हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं, उनके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चेन्नई है, कोचीन है, कांडला है, मुंबई है, न्यू मैंगलोर है, मार्मागांव है, पारादीप है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम है, कामराजार है, कोलकाता है, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा पोर्ट है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन में भी पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट कहां से कहां है, तो ये बिल्कुल आपको मैप में लोकेशन भी बिल्कुल करनी है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, बिल्कुल ये गुजरात में है, 1979 में इसको घोषित किया जाता है। नदियों के बारे में बात करें, बिलेश्वरी और जोगरी नदी बांध यहाँ पे आपको खंबाला देखने को मिलेगा, दूसरा फोदारा देखने को मिलेगा। और जातीय समुदाय जो यहाँ पे रहते हैं, मालधारी है, भारवाड़ है और गढ़वी समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। और देखो गिर बरदा परियोजना जो है एक राज्य सरकार की परियोजना है। बरदा को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित करना मेनली इसका उद्देश्य है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से क्या राज्य में है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ISS जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर, ठीक है। और इनको यूएस में प्रशिक्षण, मतलब अमेरिका इनको बिल्कुल प्रशिक्षण देगा। अब ये एक्सियोम 4 जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में बिल्कुल और लघु अवधि के लिए, थोड़े दिन के लिए ही रहेगा। नासा के सहयोग से हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निजी अंतरिक्ष उड़ान जो अक्टूबर 24 में लॉन्च की जाएगी, जब की जाएगी तब भी हम बात करेंगे। बेसिकली आपको जानना है कि एक्सियोम 4 मिशन किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। और ये दोनों जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको चुना गया है उनका भी नाम ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे BRI के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। जब इसको लॉन्च किया गया था तब भी ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये मेनली चीन की बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजना, जिसका उद्देश्य है वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। नेपाल इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है 2017 में, और देखो 2013 में वन बेल्ट वन रोड के नाम से इसको बिल्कुल लॉन्च किया गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र,
अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से बिल्कुल ये जोड़ता है। ठीक है, अब देखो इंडिया और हम जो नेपाल है ना, उसके संबंध जो रिलेशन है उनके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे आपको सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारा इनके साथ में, और भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एफडीआई का उच्चतम स्रोत भी है, और पहला त्रिपक्षीय शक्ति समझौता भी होता है जिसमें भारत, नेपाल और बिल्कुल बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, और देखो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना 679 मेगावाट, एक देखो 900 के आसपास का भी है, वो अरुण थर्ड वाला है। मतलब ये प्रोजेक्ट दोनों ही बिल्कुल नेपाल के साथ में भारत के संबंध को बढ़ाता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भी है महाकाली नदी के ऊपर, तो ये भारत का जो हमारा नेपाल के साथ में रिलेशन है उसको दर्शाता हुआ, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में 2015 में जो पूछा गया था। तो देखिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में इनमें से सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया, तो देखो इसमें बिजली उत्पादन को दिया गया था। उस टाइम 2015 के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस टाइम बिजली का ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो भैया रिफाइनरी उत्पाद का वजन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। नीचे देखो मैंने यहाँ पे ये जो डाटा मेंशन किया है, 8 कोर इंडस्ट्री का जो कंप्राइज है कितना % है टोटल, तो ये आपको पता होना चाहिए 40.27 है। और ये जो डाटा है ना, ये डाटा ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ही डाटा है। तो बिल्कुल डाटा पे रिलाई आप कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी लेता हूँ। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहे, नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपनी जो भी राय है वो साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।